दोस्तों बहुत सारे पैसे खर्च करके आपने आईफोन तो बाई कर लिया, लेकिन अगर आप भी ये 10 मिस्टेक्स कर रहे हो ना, तो आप अपने आईफोन का बैटरी हेल्थ ही नहीं आप रिड्यूस कर रहे हो, बल्कि आप अपने आईफोन का जो लाइफ है ना, आप वो भी आप रिड्यूस आप कर रहे हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि कौन से वो 10 मिस्टेक्स है जिनको अवॉइड करके आप अपने आईफोन का बैटरी हेल्थ आप इनहेंस कर सकते हो एंड आप अपने आईफोन का जो लाइफ है आप इंक्रीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें से कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनको खुद एप्पल भी बोलता है कि अगर आप इनको आप अवॉइड अगर आप करोगे, एप्पल ऑफिशियली बोलता है इनको अगर आप अवॉइड अगर आप करते हो तो आप अपने आईफोन का बैटरी हेल्थ आप अपना मेंटेन आप रख सकते हो एंड आप अपने आईफोन का लाइफ जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखेंगे, साथ में वीडियो को भाई लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, क्योंकि इसी तरीके का और भी वीडियोस जो है हमारे चैनल पे आता रहता है, इसी तरीके का टेक से रिलेटेड वीडियोस, एप्पल के प्रोडक्ट से रिगार्डिंग वीडियोस। ठीक है, तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग 10 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें से कुछ जो है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको चेंज करना है और कुछ जो है आपको वो अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाकर के चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ जो है हम लोगों को चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा आता है चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग जो है वो आप किस तरीके से आप करोगे कि आप अपने आईफोन को मेंटेन आप रख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, आपको जो भी फ़ोन आपको जब भी आपको अपना आईफोन आपको चार्ज आपको करना है तो उसको जो है आपको सनलाइट से आपको दूर आपको रखना है। लाइक आपको विंडोज़ वगैरह के पास आपको फ़ोन रख करके आपको चार्ज में आपको नहीं आपको लगा देना है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो हीट आ रहा है बाहर से वो आपके फ़ोन को तो हीटअप करेगा ही, साथ में आप जब चार्ज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके फ़ोन में भी हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके फ़ोन के बैटरी को ये करेगा, डैमेज करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। और चार्जिंग जो आपको करना है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो एम्बिएंट का जो टेम्परेचर है वो आपका 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना हो। 35 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर का टेम्परेचर है जहां पर आप अपने फ़ोन को रख के आप चार्ज आप कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप चार्जिंग आप अवॉइड करो। और अगर फिर भी अगर आप कर रहे हो चार्जिंग, तो भाई चार्जिंग के दौरान जो है एक और चीज़ जो है मतलब रिकमेंडेड होता है कि आप अपने आईफोन का जो केस है ना वो आप रिमूव आप कर दो, क्योंकि आजकल जो मार्केट में आप लोग जो केसेस वगैरह जो भी परचेज आप लोग कर लेते हो, वो लोकल जो भी केसेस हैं उसमें प्रॉपर ओपनिंग्स वगैरह नहीं रहता है, तो अपने फ़ोन को जो चार्ज करते हो ना तो हीट जो है वहाँ पे वो ट्रैप हो जाता है। ठीक है, और जिसके कारण जो है आपका आईफोन का बैटरी हेल्थ और भी डाउन होता है, क्योंकि आपके फ़ोन को हीट से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, जितना फ़ोन आपका कूल रहेगा उतना बेहतर आपका फ़ोन आपका परफॉर्मेंस देगा और आपका बैटरी हेल्थ भी उतना ही बेहतर रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैसे कवर्स आपको परचेस करने हैं जो कवर्स में प्रॉपर ओपनिंग वगैरह हो। ठीक है, जो अच्छे ब्रांडेड कवर्स हैं, स्पीगन वगैरह के कवर्स हैं, और जो भी ब्रांडेड जो भी कंपनीज हैं जिसमें प्रॉपर ओपनिंग्स वगैरह प्रोवाइडेड है कि हीट जो है वहाँ से निकल सके। ठीक है, या फिर अगर आप यूज़ कर रहे हो लोकल कवर भी जो कि काफ़ी मतलब थिक होता है, तो उस कवर को आप क्या कर सकते हो कि आप निकाल करके उस टाइम पे आप अपने फ़ोन को चार्ज करो, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, ये चीज़ एप्पल के द्वारा भी रिकमेंडेड है। साथ में अगर हम लोग बात करें चार्जिंग से रिलेटेड, तो सेकंड हमारा आता है चार्जर। जो आप एडेप्टर आप यूज़ आप कर रहे हो ना आप अपने फ़ोन को आप चार्ज करने के लिए, या तो आप एडेप्टर आप वो यूज़ करो जो कि एप्पल का है। ठीक है, वो आपके फ़ोन के लिए बेटर होगा। या फिर अगर आप दूसरा अगर आप एडेप्टर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप ये ध्यान में रखो कि वो एमएफआई सर्टिफाइड हो। एमएफआई सर्टिफाइड मतलब आपका एप्पल मेड फॉर एप्पल, मतलब आपका जो है मेड फॉर आईफोन जो है, मतलब एक सर्टिफिकेशन है जो एप्पल जो प्रोवाइड करती है, जो भी एसेसरीज या जो भी चार्जर वगैरह जो भी आप कह लो, जो भी आईफोन के लिए बनाया जाता है उसको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। देन वही अगर आप एसेसरीज अगर आप यूज़ करते हो, अगर वही चार्जर अगर आप यूज़ करते हो, तो वो फिर आपके आईफोन के लिए सही रहता है, वो आपके आईफोन को डैमेज नहीं करता है, आपके आईफोन को बैटरी को डैमेज नहीं करता है। तो या तो आप वो सस्ता जो आप मार्केट में आप चार्जर आप देख लेते हो जो आपको मिलता है 200 300 400 500 हज़ार रुपए में, उसको आपको इग्नोर आपको करना है भाई। किसी भी कंपनी का, किसी अच्छे कंपनी का आपको जो है एमएफआई सर्टिफाइड चार्जर ही आपको लेना है, या तो नहीं तो अगर आप एप्पल का आप ले सकते हो तो आप उससे आप चार्ज करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सेकेंड पॉइंट चार्जिंग से रिलेटेड हम लोग क्या बात करेंगे कि जो चार्जिंग केबल है, अभी चार्जिंग केबल पे कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, देखो जो चार्जिंग केबल आपको आपके बॉक्स में आपको मिला है, अगर आप वो आपके पास है तो आप उसको आप यूज़ करो, वो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर वो नहीं है आपके पास तो कोई एमएफआई सर्टिफाइड केबल ही यूज़ करो, वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर होगा लेकिन वो आपके आईफोन के लिए ही बना है, तो वो आपके आईफोन को प्रॉपर उसी तरीके से ही चार्ज करेगा। ऐसा नहीं है कि कम और ज़्यादा वोल्टेज आपके वोल्ट जो है वो आपके फ़ोन को आपको प्रोवाइड करेगा और उसके वजह से आपका आईफोन डैमेज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है चार्जिंग से रिलेटेड ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में सबसे बड़ा मिस्टेक जो है लोग जो क्या करते हैं कि भाई फ़ोन को चार्जिंग में लगा करके और उस टाइम पे फ़ोन चार्ज भी हो रहा है और साथ में फ़ोन को यूज़ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीटअप होता है, क्योंकि एक तरफ से आपका फ़ोन चार्ज भी हो रहा है और एक तरफ से आपका बैटरी जो है वो रिड्यूस भी हो रहा है, आपका बैटरी कंज्यूम भी हो रहा है।
तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। आपको फ़ोन को जो है उस टाइम पे आपको यूज़ आपको नहीं करना है चार्जिंग के दौरान। और सबसे बड़ा चीज़, आपको अपने फ़ोन को जो है 0% पे आपको नहीं आने देना है। आपको अपने फ़ोन को 25% आते आते आपको अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा देना है, ठीक है। फ़ोन अगर आप 25% के अगर आप नीचे आने दोगे तो फिर आपका बैटरी हेल्थ जो है उस केस में डैमेज होता है। और दूसरा, आपको अपने फ़ोन को ट्राई करना है कि 80% के लिमिट पे आप सेट कर दो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सेटिंग्स में जाकर के, बैटरी में जाकर के, और बैटरी में जाने के बाद आप देखोगे बैटरी हेल्थ में क्लिक करके आप वहाँ पे आप लिमिट जो है आप सेटअप कर सकते हो। बैटरी चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन में आप जाकर के बैटरी चार्जिंग को जो है 80% पे आप उसको आप सेट कर दो। 80% पे आप सेट कर दोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका जो बैटरी है वो 80% चार्ज होने के बाद वो कट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका ओवर चार्ज होने लगेगा आईफोन, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको सेट कर लेना है। इससे क्या होगा कि इससे आपका आईफोन का जो बैटरी हेल्थ है ना वो मेंटेन रहेगा। ये आप देखोगे कि आपको बहुत सारे यूट्यूबर भी बोलते हैं और बहुत सारे जगह पे आपको मिल भी जाएगा कि आप अपने आईफोन को 80% तक चार्ज करो। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आप कसम खा लो कि 80% ही चार्ज करना है। लेट सपोज अगर आपको कहीं बाहर जाना है, उस टाइम पे अगर आप चार्ज कर रहे हो तो उस टाइम पे 100% करके भी आप निकल सकते हो, बट 80% आपके लिए एनफ होता है और 25% आते आते आप चार्ज में आप लगा लो। और सबसे बड़ा मिस्टेक, अगर आप कोई भी आईफोन है आपके पास, उसको अगर आप पावर बैंक के थ्रू अगर आप चार्ज कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बोट का पावर बैंक है या एमआई का पावर बैंक है या फिर एप्पल का ही पावर बैंक है, कोई भी आप पावर बैंक से आप चार्ज कर रहे हो तो आप देखोगे क्या कि उस टाइम पे आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। तो उस चीज़ को भी आपको इग्नोर करना है। पावर बैंक से तो आपको अपने डिवाइस को चार्ज करना ही नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक आईफोन ऐसी था, उसको मैंने पावर बैंक से चार्ज किया था, उसका बैटरी हेल्थ आज के डेट में 79% पे आ चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही आपके आईफोन को एकदम बर्बाद करके रख देगा पावर बैंक। तो पावर बैंक को तो यूज़ करना ही मत। इसके बाद जो दूसरा मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि फ़ोन में आपके अपडेट आया हुआ है लेकिन फ़ोन को अपडेट नहीं करते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, जब मन तब अपडेट करते हैं, कोई उसका वो नहीं है, अच्छा ठीक है आज नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो भाई ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको जो है टाइम टू टाइम आपको अपने फ़ोन को जो है अपडेट करना है। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में जाना है, सेटिंग्स में जाकर के, जनरल में जाकर के आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर आप देखोगे कि आपका वाईफाई पे अगर सेट है तो वाईफाई एंड मोबाइल डेटा पे आप इसको सेट कर दो, या फिर वाईफाई पे सेट कर दो अगर आपके घर में वाईफाई वगैरह है तो। और प्रॉपर आप इसको हमेशा आप डाउनलोड आप किया करो। आप लेटेस्ट अपडेट पे अगर आप रहोगे तो ये आपके आईफोन के हेल्थ के लिए बेटर रहेगा। अभी कैसे बेटर रहेगा, देखो हर टाइम जो भी अपडेट्स आता है, अभी जैसे 18.3.1 आया, तो ये जो 3 डिजिट का जो अपडेट रहता है ना, इसमें एप्पल क्या करता है, कुछ जो भी बग्स फिक्सेस है उसको परफॉर्म करता है, साथ में बैटरी हेल्थ वगैरह को इंप्रूव करता है। आप देखे होगे कि अपडेट करने के बाद अगर आपका बैटरी हेल्थ 99% हो गया, आपने अपडेट किया तो वो 100% पे आ गया, तो बैटरी हेल्थ वगैरह में जो भी इशू वगैरह रहता है उस चीज़ को इंप्रूव करता है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के कारण भी आपका बैटरी हेल्थ जो मेंटेन रहता है, आपका आईफोन का हेल्थ आपका मेंटेन रहता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम आपको अपने आईफोन को अपडेट करते रहना है। तीसरा जो है एक ये है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, ठीक है। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को बिल्कुल ही आप जाकर के आप बंद आप कर दो, ये आपके आईफोन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में आपको चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको अपने फ़ोन के एसेसिबिलिटी में आ जाना है। एसेसिबिलिटी में आने के बाद आप देखोगे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में आकर के ये आप देखोगे कि आपका सेट है, कुछ ऑन है, ऑफ है, और ये आपका वाईफाई पर सेट है। तो देखो यहाँ आपको क्या करना है कि आपको इसको, अगर आप वाईफाई पे अगर आप रख रहे हो तो ये आपका आ रहा है टॉगल बटन सबको ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो इसको ऑन ऑफ करने की जगह भाई इसको सिंपली इसको तुम ऑफ पे सेट कर दो। ऑफ पे सेट करने से क्या होगा, बैकग्राउंड में आपका ऐप जो है वो बैटरी वगैरह नहीं कंज्यूम करेगा, बैकग्राउंड में ऐप रिफ्रेश नहीं होगा। भाई देखो वैसे भी इस ऐप्स का नीड नहीं है, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको किसी ऐप्स का नीड है जो कि बैकग्राउंड में अगर रन हो तो बेटर है, ठीक है, तो उसको आप स्पेसिफिक वाईफाई पे सेट करके आप उसको आप ऑन अप कर सकते हो। तो जब भी आप वाईफाई पर रहोगे वही एक दो ऐप्स जो है वो आपका बैटरी कंज्यूम करेगा या फिर बैकग्राउंड में रन होगा, बाकी ऐप्स नहीं रन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको यूज़ करना चाहिए। और थर्ड जो है वो क्या है ना, या फोर्थ मैं अगर बोलूँ तो, जो है आपका लो पावर मोड, ठीक है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इसके बारे में लगता है कि अगर हम लो पावर मोड में कर देंगे तो हमारे आईफोन का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा, हमारा आईफोन जो है कॉल वगैरह नहीं आएगा, हमारे आईफोन में इंटरनेट नहीं चलेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। लो पावर मोड जो है बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि एप्पल ने दिया है, या फिर और भी कंपनीज के हर एक स्मार्टफोन में आपको मिलता है। इसको आपको यूज़ करना चाहिए। इसका क्या है, लो पावर मोड में देखो, लो पावर मोड में कुछ भी नहीं होता है, सब चीज़ आपका नॉर्मली आपका काम करेगा, आपका इंटरनेट नॉर्मल काम करेगा, आपका फ़ोन में आपका कॉल वगैरह आपका नॉर्मल होगा, आपका व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ आपका नॉर्मली आपका चलेगा। बस होता क्या है कि आपके फ़ोन का जो ब्राइटनेस है वो डाउन हो जाएगा थोड़ा सा, फ़ोन का जो बैकग्राउंड में ऐप वगैरह जो रिफ्रेश हो रहा है, जो भी बैकग्राउंड में ऐप्स वगैरह जो रन हो रहा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा
आपके आईफोन का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज हो जाएगा ये सारी चीज़ों को रिड्यूस करके। जो आपका एनिमेशन आता है फ़ोन्स में, आप अलग अलग तरीके का आप देखोगे, स्लाइड वगैरह करोगे या अगर आप ऐप्स वगैरह क्लोज करोगे तो उस दौरान, तो वो सारा जो एनिमेशन है वो थोड़ा एनिमेशन वगैरह ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बैटरी है वो सेव होगा और काफ़ी लंबा चलेगा बैटरी, मतलब ड्रेन नहीं होने देगा आपकी बैटरी को जल्दी। तो अगर आपको लगता है तो आप अपने आईफोन में जब भी आपका बैटरी आपका लो होने लगता है तो आप अपने आईफोन में लो पावर मोड लगा करके आप यूज़ आप कर सकते हो। इससे आप देखोगे कि आपके आईफोन में जो बैटरी है वो काफ़ी धीरे धीरे आपका ड्रेन होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक काफ़ी अच्छा मतलब हेल्पफुल फीचर हो सकता है, जो कि हम में से लगता है कि बहुत कम ही लोग जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर नहीं यूज़ करते थे, अगर नहीं पता था इसके बारे में कि हाँ क्या होता है, इसको ऑन करने से किस तरीके से काम करता है, तो भाई जाओ जाकर के यूज़ करना सीखो और यूज़ करो, क्योंकि सब कुछ जो है वो नॉर्मली आपका काम करेगा। बस बैकग्राउंड का ऐप वगैरह कम हो जाएगा, थोड़ा डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम हो जाएगा, बस यही सब कुछ होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आपका फ़ोन जैसे चलता है बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। इसके अलावा एक चीज़ और रिकमेंडेड है ना कि जब भी आप अपने फ़ोन को आप यूज़ करते हो, अपने फ़ोन पे आप जो डेटा आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपके घर में वाईफाई है या फिर अगर आप ऑफिस में आप जा रहे हो वहाँ पर वाईफाई वगैरह है, जहाँ पे वाईफाई वगैरह है, अगर आप वहाँ पे वाईफाई पे अगर आप अपने फ़ोन को यूज़ करोगे ना, तो आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है। क्योंकि ये चीज़ जो है एप्पल ने भी खुद बोला हुआ है कि अगर आप वाईफाई पे अगर आप डिवाइस को अगर आप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल डेटा पे नहीं यूज़ करते हो, तो आपका आईफोन का जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छा चलेगा, थोड़ा धीरे धीरे ड्रेन होगा बैटरी, काफ़ी जल्दी बैटरी ड्रेन नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मतलब ये चीज़ मतलब कितना इफेक्टिव है, तो आप एक काम कर सकते हो, एक दिन आप अपने फ़ोन को जो है जाओ, अगर ऑफिस या घर में हो तो वाईफाई पे यूज़ करके देखो, मोबाइल डेटा ऑफ करके, या फिर अगर आप एक दिन क्या करो कि आप वाईफाई ऐप छोड़ करके आप मोबाइल डेटा पे आप यूज़ करके देखो, देखना कि किस दिन जो है आपका बैटरी ज़्यादा चलता है और किस दिन आपका बैटरी कम चलता है, ठीक है। ये चीज़ खुद मैंने टेस्ट करके रखा हुआ है, मेरे घर पे खुद वाईफाई है, ऑफिस में है, तो वहाँ पर खुद ऑफिस में और घर पे वाईफाई पे ही चलता है, बहुत कम ही जो है मोबाइल डेटा पे चलता है। हाँ ठीक है, 5G है, लोग सोचते हैं कि 5G पे हम चला करके थोड़ा जल्दी स्पीड वगैरह हम लोग ले सकते हैं, तो हाँ ठीक है, आप कर सकते हो। बट अगर आपको बैटरी हेल्थ वगैरह चाहिए, सॉरी बैटरी लाइफ अगर चाहिए, बैटरी अगर आपको ज़्यादा लंबा अगर खींचना है, तो उस केस में आप अगर वाईफाई पे अगर आप यूज़ करोगे तो उस केस में आपका बैटरी थोड़ा ज़्यादा लंबा चलेगा। तो यस, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप देने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं ना कि आप अपने आईफोन का जो स्टोरेज है वो हमेशा फुल मत किया करो, मतलब कभी भी फुल मत किया करो। 20% जो है कोशिश करो कि आईफोन का स्पेस जो है वो आप खाली रखो। आपके आईफोन का जितना भी स्पेस है, 256 GB है या 512 GB है, 1 TB है, कोई भी है, ठीक है। तो आप अपने फ़ोन का 20% स्पेस जो है वो हमेशा खाली रखा करो। उससे क्या होता है ना कि देखो, कभी कदार जब भी हमारा आईफोन का जो रैम वगैरह है वो अगर फुल हो जाता है, अगर आप कोई ऐसा टास्क कर रहे हो जिसमें आपके रैम का पूरा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुका है, और उस केस में अगर आईफोन को अगर आपके रैम का अगर नीड होगा या फिर कुछ ऐप्स वगैरह रन करने के लिए, ठीक है, तो उस केस में आपके स्टोरेज में से जो है ना कुछ स्पेस जो है वो एज अ रैम यूज़ करने के लिए वहाँ से कंज्यूम करता है। तो अगर आपके आईफोन में स्पेस नहीं रहेगा तो फिर आप देखोगे कि आपका आईफोन जो है काफ़ी ज़्यादा लैग आपका हो रहा होगा, ठीक है, और थोड़ा हैंग वगैरह होगा। तो उस केस में हमेशा जो है उस चीज़ को बचाने के लिए आप अपने आईफोन में 20% स्पेस जो है वो हमेशा फ्री रखा करो। वैसे अगर आप इसको अगर आप रखते ही हो फ्री तो भाई बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप नहीं रखते हो, अगर आप अपने आईफोन को एकदम फुल रखते हो, तो भाई जाओ जा करके अपने आईफोन का स्पेस जो है वो मिनिमम 20% जो है उसको खाली रखो, ठीक है भाई। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना, और साथ में आप इसमें से कौन सा मिस्टेक जो है आप आज तक कर रहे थे, करते आ रहे थे, एक बार ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल पे आता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।